अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगी सलीम। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। अफ़गान सफ़ीर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी बेटी के अगवा का ड्रामा बेनकाब हो गया है और अब तमाम हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। और उन लोगों के लिए बड़ी ये बुरी ख़बर है जिन्होंने पाकिस्तान का साथ देने के बजाय अफ़गानिस्तान का साथ दिया और उनके इमाम पर और उनके पेरोल पर वो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और हम ये बात पहले कह रहे थे कि क़ब्ल अज़ वक्त है ये बात करना कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी क्या अगवा वाकई हुई है या कोई ड्रामा हो सकता है, लेकिन वक्त ने ये साबित किया कि ये सारा ड्रामा निकला और तमाम हक़ाइक़ खुलकर सामने आ गए हैं। नाज़रीन कराम, आपको इन तमाम हक़ाइक़ से मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे, लेकिन पहले जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसका जो असल इस पूरी वीडियो का मग़ज़ है वो ये है कि अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान में जो सफ़ीर थे अफ़गानिस्तान के, उन्हें अपने अमले समेत अफ़गानिस्तान में वापस बुला लिया है और फ़ौरन कहा है कि आप पाकिस्तान छोड़ें और वापस आ जाएं। लेकिन इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर हैं उनकी बेटी जो अगवा हुई है उसकी वजह से उन्हें कहा गया है कि आप फ़ौरन यहाँ से निकल आएँ और पाकिस्तान से निकलकर अफ़गानिस्तान में आ जाएँ। इसके बाद अफ़गानिस्तान का एक वफ़द, वो हुकूमत जो है अफ़गान आपको पता है कि हुकूमत तो ज़रा भी कायम नहीं है, लेकिन जो भी अभी मौजूद है हुकूमत, वो अपना एक वफ़द भेजेगी। यहाँ पे वफ़द आएगा, वो चेक करेगा, मामलात देखेगा, उसके बाद नया मामला खुलेगा। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बात असल में इस पूरी स्टोरी की जो है वो मग़ज़ क्यों है, अक्कासी क्यों करती है। यही वो खेल था जिसको खेला गया और आखिर में यही आना था कि अफ़गानिस्तान का सफ़ीर पाकिस्तान से निकालना था और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना था कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान का सफ़ीर महफूज नहीं है। पाकिस्तान प्रॉक्सी वार कर रहा है, अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान ही है जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के इमाम पर कब्ज़े करा रहा है या फ़तह हासिल कर रहा है। और पूरी दुनिया और तमाम वर्ल्ड को ये एक मैसेज देना कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आप ना रखें। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया और देखें हमने अपने सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म कर दिए हैं। और किसी भी मुल्क से जब कोई सफ़ीर जाता है तो इंटरनेशनली वो ख़बर बनती है और फिर उसकी वजह बताई जाती है। जब ये वजह बताई जाती है तो उसके ऊपर फिर लोग अपनी ओपिनियंस देते हैं, बातों से बातें निकलती हैं। ये जो इस जर्नलिस्टिक फील्ड में है वो ये समझते हैं कि जब भी कोई ख़बर आती है तो उसका फिर बैकग्राउंड देखा जाता है। आपका मैंने वक्त बहुत ले लिया है क्योंकि ये ख़बर पहले मैंने डिफ़ाइन करना ज़रूरी समझी और इसकी बेस पर हम आगे चलते हैं। अब लड़की के अगवा का ड्रामा बेनकाब कैसे हुआ। उन्होंने अफ़गान सफ़ीर ने जनाब ने अपनी बेटी की तस्वीर भी ट्वीट कर दी और कहा कि मुझे मजबूर किया गया कि मैं अपनी बेटी की तस्वीर जो है ट्वीट करूं। उसके ऊपर हमारे सहाफ़ी मगरमच्छ के आंसू बहाने लग गए और कहा कि देखें जी, गैरतमंद बाप ने अपनी बेटी की तस्वीर उसे मजबूरन शाये करनी पड़ी। ये लोग जो हैं गलत ख़बरें फैला रहे हैं, गलत तस्वीरें चला रहे हैं अफ़गान सफ़ीर की बेटी की। वो बेटी नहीं है, असल बेटी ये हैं। ये एक अफ़गान की बेटी को इन्होंने जो है मजबूर कर दिया अपनी बेटी की तस्वीर लाने के लिए। बड़े मतलब है कि हमदर्द बन गए अफ़गानिस्तान के सफ़ीर के कि जैसे उनकी अपनी बेटी जो है वो उनके साथ ये ड्रामा हो गया सारा कुछ और वो आंसू बहा रहे हैं। मैं कहता हूँ तशद्दुद इंतहा है। तशद्दुद नहीं होना चाहिए, अगवा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ड्रामा करेगा, जो एक एक्टिंग करेगा, उसको तो बेनकाब करना चाहिए। और ख़ासकर पाकिस्तान के मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिंग कर रहा हो तो उस पर मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाने चाहिए, बल्कि उसके ऊपर एक अग्रेसिव जर्नलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए, जर्नलिज़म करनी चाहिए, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर का साथ देना चाहिए और लोगों को शट अप कॉल ये जानी चाहिए कि पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मैं कहता हूँ इमरान खान वज़ीर है या नहीं है, जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ है या नहीं है। पाकिस्तान एक रियासत है, इस्लामी ममलकत है, पाकिस्तान के साथ आपके हमदर्दी होना चाहिए। चलें आप किसी हुकूमत के साथ ना रखें,
ये सहाफ़ी जनाब सारे बेनकाब हो गए हैं। अफ़गान सफ़ीर की बेटी का ड्रॉप सीन ये हुआ है कि अब तफ्तीशी टीम जो है वो पहुंची है अफ़गान सफ़ीर की बेटी और अफ़गानिस्तान के सफ़ीर के पास। ये जाने निकलने से पहले उन्होंने कहा कि पहले इनका बयान कलमबंद कर लें, क्योंकि ये निकल रहे हैं, ये सारा ड्रामा करेंगे बाद में जाकर, इसलिए पहले जाके कार्रवाई डाल लें। पूरी कैमरे के साथ वीडियो बनाई गई है, सब कुछ। उन्होंने पूछा कि जनाब मोहतरमा, आपने 3 टैक्सियाँ बदली हैं और आपने घर से निकली हैं, फिर टैक्सी ली, खड्डा मार्केट गई, फिर टैक्सी ली, फिर आप पिंडी पहुंच जाती हैं, फिर पिंडी से आप जनाब आ जाती हैं इस्लामाबाद में, और फिर आप कहती हैं कि जनाब मुझे अगवा कर लिया है, और कहती हैं कि मेरा मोबाइल भी खींच लिया गया है। ये CCTV फुटेज है और इसमें आप मोबाइल यूज़ कर रही हैं, मोबाइल कहाँ है। तो आएँ बाएँ शाएँ किया लड़की ने, उसके बाद अंदर गई हैं और बताया जा रहा है कि वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी। पहले कहा तो मेरे पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल तो खींच के ले गए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपके पास आखिरी वक्त तक मोबाइल है और आप ये खड़ी हैं, आपके पास मोबाइल है और ये आपको वीडियो तो हम सबूत दिखा रहे हैं। वो लड़की ने मोबाइल डाटा डिलीट करके दे दिया है। अब देखें जी, अफ़गानिस्तान की हुकूमत है जी, 2 टैक्सी ड्राइवर गिरफ़्तार हो चुके हैं, तीसरे टैक्सी ड्राइवर से भी पूरी तफ्तीश कर ली गई है। हम पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ वो अच्छा काम किया है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, वज़ारत दाखिला ने अच्छा काम किया है। तीनों टैक्सी ड्राइवर से तमाम चीज़ें खुलकर बात ले ली गई है, उनकी लोकेशन, आना जाना, ये वो सब कुछ, क्योंकि ड्रामा करना था ना। अब अफ़गान सफ़ीर की बेटी घर से पैदल निकल कर मार्केट जाती हैं, फिर टैक्सी करके खड्डा मार्केट गई हैं इस्लामाबाद की। खड्डा मार्केट से एक और टैक्सी ली है और वो चली गई है रावलपिंडी पे। ये पूरा प्लान था ना कि टैक्सियाँ बदलती जा रही हैं। एक अफ़गान सफ़ीर की बेटी है, एक मुल्क में जंग लगी हुई है और वो बग़ैर प्रोटोकॉल के, बग़ैर सिक्योरिटी के टैक्सियाँ लेकर जा रही हैं, ऊबर क्रीम भी नहीं करा रही। हालांकि ऊबर क्रीम करा लें उसमें भी आपको बेनिफिट होता है और आपके पास एक होता है सबूत कि जनाब ये जो बंदा ऊबर टैक्सी चला रहा है ये महफूज बंदा है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर वो उसे रजिस्टर करते हैं, फिर वो टैक्सी चलाता है। लेकिन उन्होंने टैक्सी को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि टैक्सी लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। 3 टैक्सियाँ हमने जो है वो चेंज की तो मामला जो है पचीदा बन जाएगा, समझ नहीं लगेगी। लेकिन अब जनाब ये जाती हैं खड्डा मार्केट से को टैक्सी लेकर रावलपिंडी, पिंडी से दामने को वापस पहुंचती हैं और इसकी तहकीकात जारी है कि दामने को ये पहुंची हैं तो यहाँ पे क्यों पहुंची हैं, इसकी तहकीकात जारी है। लेकिन हम तक खबर पहुंच गई है। ये शो करना चाहती थी कि शायद पिंडी में मैं गई हूँ और मुझे पाकिस्तान की एजेंसियों ने अगवा कर लिया था और ये पता लगे कि मोबाइल जो लोकेशन है ये इधर उधर कर रही थी, ताकि इस्लामाबाद से पिंडी पहुंच जाएं, ताकि लोकेशन जब ट्रेस की जाए तो पता चले कि वाकई पिंडी में थी और फिर ये वापस आ गई। और वापसी तो आना था, ज़ाहिर बात है, ताकि पिंडी वालों पर इल्ज़ाम लगे। लेकिन अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि सारा मामला क्लियर हो गया और ये बात सामने आ गई कि इन्होंने ख़ुद जान के ये टैक्सियाँ की। और इसके ऊपर जो अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी इंचार्ज है उसकी क्लास लेनी चाहिए। अफ़गानिस्तान की हुकूमत तो उससे जवाब तलब करना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे थे, आपकी इजाज़त के बगैर एक लड़की बाहर कैसे जा सकती है। ये अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है उसको पकड़ के उल्टा लटका दो, उससे पूछें कि आपने लड़की को, अफ़गानिस्तान की सफ़ीर की बेटी को बाहर जाने दिया, क्यों जाने दिया। अब जनाब ये सारी लोकेशनें पता कर चली गई, मोबाइल से डाटा आ गया, मोबाइल भी सामने आ गया और इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जी मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, मोबाइल तो मेरे से खींच लिया गया। लेकिन जब एजेंसियों ने बताया कि ये आपके पास मोबाइल है जी, आप मोबाइल लेकर आएँ, अब वो मोबाइल ले लिया गया और अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की एजेंसियाँ उसमें से देखेंगी, डाटा डिलीट कर दिया गया है और अल्लाह करेगा डाटा वापस भी आ जाएगा और सारे मामलात हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, बड़े सवालात उठ रहे हैं कि ये सारा मामला क्यों किया गया। इसमें भारत मुलव्वस है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत मुलव्वस है, ये सारा कुछ पाकिस्तान पे मलबा, पाकिस्तान की एजेंसियों पे मलबा डालने की कोशिश थी और इसमें हमारे सहाफ़ी पेश थे, उन्होंने विलोक कर दिए, उन्होंने जनाब हमदर्दियाँ और टसवे बहाए और आंसू मगरमच्छ के रोए कि जनाब उफ़ अल्लाह तबाही मच गई, पाकिस्तान इतना बुरा मुल्क है, अफ़गानिस्तान की बेटी अगवा हो गई है, अफ़गानिस्तान की सफ़ीर की बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा, मुकदमा दर्ज हो गया है। और अफ़गानिस्तान की सफ़ीर की बेटी कहती है जनाब, उनका स्टेटमेंट जो है वो बड़ा ही मज़ाहिया है कि मैंने एक टैक्सी ली, मैंने दूसरी टैक्सी ली, जब मैं टैक्सी में बैठी तो एक और बंदा अचानक आ गया, उसने मुझे गालियाँ दी और कहा कि तुम्हारा बाप कम्युनिस्ट है, अगली बारी उसकी है। फिर मैं बेहोश हो गई, फिर मैं एक पार्क के कचरे से मैं पड़ी थी, वहाँ से मैं उठी, मैं घर जाने के बजाय मैं किसी पार्क में आ गई, मैंने वहाँ पे कपड़े चेंज किए, मैं घर नहीं जाना चाहती थी। फिर मैंने अपने अब्बू के दोस्त को बुलाया, वो आए, वो मुझे लेके गए। तो ये सारा जो उनका ड्रामा था, FIR तो हो गई है, सब कुछ हो गई है। इंशाल्लाह कौम के सामने हक़ाइक़ भी पाकिस्तान की हुकूमत रख देगी।
लेकिन ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी को वाकई अगवाकारों के हाथों अगवा होने की कहानी बता रहे थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, पाकिस्तान को सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि वो पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे थे। वो अफ़गान हुकूमत का जो अमेरिका की पिट्ठू है, जो मोदी की पिट्ठू है, जो मोदी के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करनी चाहती है, पाकिस्तान को बदनाम करना चाहती है, उनका साथ दिया गया। बहरहाल ये पाकिस्तान की एजेंसियों की, पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान की हुकूमत की बड़ी कामयाबी है, इसको सराहना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई अपडेट्स के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।